मोहम्मद अमान और आप देख रहे हैं एसे टीवी। अभी हम लिबर्टी गोलचक्कर में मौजूद हैं और इमरान खान साहब ने 28 तारीख को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। तो अभी इमरान खान साहब के टाइगर्स जो हैं वो लिबर्टी गोलचक्कर आज ही पहुंच चुके हैं, जबकि लॉन्ग मार्च है कल। तो इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या ये लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे या अपना फैसला तब्दील करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आई जस्ट वांट टू मेक यू एक्नॉलेज कि मैं इस मार्च का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं यूथ का हिस्सा हूँ, मैं पाकिस्तान का हिस्सा हूँ। और सर इस पाकिस्तान के बिहाफ पे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं पर्सनली इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि हमें एक कौम होकर, रैशनल होकर अगर चलना है तो ही हमारे लिए कामयाबी है। हमें ना अगेंस्ट होना है आर्मी के, ना हमें अगेंस्ट होना है किसी के भी, लेकिन हाँ अगर हम सब मिलजुल कर सिर्फ पाकिस्तान और इस्लाम के लिए अगर जुड़कर काम करें तो ही हमारे मुल्क में तब्दीली आ सकती है। क्योंकि आज से 72 साल पहले, 75 साल पहले जब कायदे आज़म ने अपने बलबूते पे पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल की थी, तो उन्होंने मौलवियों से लेकर दूसरे पॉलिटिशियंस तक को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश की थी। उन्होंने मदरसे के लोगों से लेकर यूनिवर्सिटियों तक के लोगों को अपने साथ जोड़ा था। और मैं ऑन द बिहाफ ऑफ पीटीआई भी ये बात करती हूँ कि नो डाउट इन्होंने हमें पहले से ज़्यादा शऊर दिया है, लेकिन सर यहाँ पे भी अगर हम सिर्फ अपने मफाद, अपनी ज़ात के लिए काम करेंगे तो पाकिस्तान में कामयाबी नहीं आएगी, बल्कि पाकिस्तान में बहरान आएगा। पाकिस्तान में हर जगह नफसा नफसी, रेशा दवानी और यही सब चल रहा है, जिससे कौम की एक बेटी से लेकर एक बूढ़े तक सब अफेक्ट हो रहे हैं। और हमें इस चीज़ को एक्नॉलेज करने की बहुत ज़रूरत है। और हम लोग सब एक दूसरे के अंदर कमियां ढूंढ रहे हैं, जबकि कमियां हम सब में हैं। इमरान खान में भी परफेक्ट हो, लेकिन उनके साथ भी जुड़े लोग बहुत से जो है वो करप्ट है। इसी तरह शहबाज शरीफ करप्ट है, लेकिन उसके साथ भी बहुत से जुड़े लोग ठीक भी हैं। तो सर ओवरऑल कोई भी ठीक नहीं है और ओवरऑल कोई भी गलत नहीं है। और मुझे ये लगता है कि सियासत के पीछे पड़ने से बेहतर है कि हम एज अ सिटीजन अपने बिहाफ पे भी कुछ करें। यहाँ पे सड़कें टूटी होती है, हम 5-10 साल वेट करते हैं कि हुकूमत आएगी और वो सही करेगी। हम अपने बिहाफ पे थोड़ा सा सीमेंट लेके, थोड़ी सी ईंटें लेकर, थोड़ी सी बजरी लेकर खुद क्यों नहीं सही करते? हम क्यों अपने बिहाफ पे ये जो बिजनेस पर्सन है, ब्यूरोक्रेट्स हैं या इस तरह के लोग हैं, अपने बिहाफ पे पाकिस्तान को बदलने की कोशिश क्यों नहीं करते? पूरा करने में हम लगे हैं कि आर्मी सही नहीं है, इमरान खान सही नहीं है, शहबाज शरीफ सही नहीं है, सरकारी भी सही ताकि जो कमी मुझ में है वो कोई दूसरा पूरा करे, जो दूसरे में है वो कोई तीसरा पूरा करे। और हम ऐसे ही अपने मुल्क के हालात को बदल सकते हैं। हम बदलेंगे तो पाकिस्तान बदलेगा, यही बात है सर। हम एज इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर बात करें ना, तो 2 औरतें बैठ जाए तीसरे की बुराई शुरू कर देती हैं, 2 मर्द बैठ जाए तीसरे की बुराई शुरू हो जाती है, जबकि हम सारी जिंदगी ऐसे गुजार के खुद को बदलने की कोशिश ही नहीं करते। तो मुझे पर्सनली इस चीज़ पे बिलीव है कि अगर 75 साल ये मुल्क मेरे रब परवरदिगार ने चलाया है, तो इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको ज़रूर चलाएंगे। और इस चीज़ पे ला रहेगा ही कि ये ता क़यामत कायम रहेगा। जब तक इसमें अच्छे लोग हैं, पाकिस्तान को कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और मैं एक औरत होने के नाते बिलीव करती हूँ कि इस मुल्क के लिए मेरी जान, मेरी औलाद, मेरी ज़ात सब कुर्बान है। बहुत बहुत थैंक्स मैम, बहुत बहुत